झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में ब्लड चढ़ाने के बाद एक युवक की हो गई मौत, जिस पर परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए कर दिया हंगामा। करीब 2 सप्ताह पहले जालौन के डकोर निवासी 39 वर्षीय अखिलेश कुमार का हो गया था एक्सीडेंट। तब से उसका चल रहा था इलाज। आरोप है कि 1 यूनिट ब्लड को आधा आधा करके चढ़ाया गया 2 दिन में, जिससे उसमें हो गई कुछ खराबी और मरीज की हो गई मौत। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। ललितपुर के मदनपुर थाना क्षेत्र में 20 वर्षीय दिव्यांग युवती की गैंगरेप के बाद हत्या के बाद गांव में है भारी आक्रोश और पीड़ित परिवार के रुक नहीं पा रहे हैं आंसू। जहां मृतका की मां समान भाभी ने कहा कि जिस तरह मेरी बेटी को दरिंदों ने उतारा है मौत के घाट, ठीक उसी तरह उन्हें भी मिलनी चाहिए सजा। बोली, मुझे और कुछ नहीं, बस यही चाहिए है एक इंसाफ। पीड़ित परिवार ने आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए जाने की उठाई मांग। झांसी में बीती रात एक बेकाबू तेज रफ्तार ट्रक का देखने को मिला आतंक। जहां रात करीब 9:30 बजे तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक ने रोड क्रॉस कर रहे बाइक सवार में मारी टक्कर, जिससे सड़क किनारे दूर जा गिरे बाइक सवार तीनों लोग। इसके बाद ट्रक चालक करीब 3 किलोमीटर तक घसीटता ले गया बाइक। पीछा करते हुए लोगों ने मेडिकल कॉलेज के पास पकड़ लिया ट्रक, जिस पर पहले चालक की गई धुनाई, उसके बाद उसे पुलिस के कर दिया गया हवाले। पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में लेते हुए आगे की कार्यवाही की शुरू। जालौन के कुठौन थाना क्षेत्र में एक छात्रा के साथ दिन दहाड़े छेड़खानी का मामला आया सामने। जहां सनातन धर्म इंटर कॉलेज की 12वीं कक्षा की छात्रा शनिवार दोपहर को स्कूल से लौट रही थी घर वापस, तभी बाइक सवार 4 युवकों ने उसके साथ छेड़खानी कर दी शुरू। छात्रा के चीखने चिल्लाने पर तुरंत मौके पर पहुंच गए आसपास के दुकानदार और आरोपियों को पकड़ने का किया प्रयास, लेकिन बाइक सवार युवक मौके से हो गए फरार। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश की शुरू। पुलिस के अनुसार सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर की जाएगी सख्त कार्रवाई। लुधियाना का मशहूर पंजाबी तड़का और वेज और नॉन वेज स्पेशलिटीज लेकर चावलास आ गया है झांसी में भी। आज ही अपने परिवार के साथ जाइए चावलास 2 सदर बाजार झांसी। छतरपुर में शनिवार को सड़क हादसे में 15 साल के छात्र की बाइक से टक्कर लगने से एक बुजुर्ग की हो गई मौत। सागर कानपुर नेशनल हाईवे की यह घटना उत्तर प्रदेश के महोबा जिला निवासी 53 वर्षीय ब्रजगोपाल कुशवाहा के रूप में हुई। मृतक की पहचान शनिवार को वह इलाज कराने के लिए जा रहे थे एक क्लिनिक, तभी रिक्शा से उतरते ही हो गया यह हादसा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी चालक पर कार्रवाई की शुरू। झांसी के एक पूरे परिवार की भीषण सड़क हादसे में हो गई मौत। जहां मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हुए कार एक्सीडेंट में शनिवार को झांसी में इलाज के दौरान एक और महिला ने तोड़ दिया दम, जिससे अब मरने वालों की संख्या हो गई है 5, जिसमें पति, बेटा, बेटी और भतीजे की पहले ही हो गई थी मौत। महिला की शनिवार को चली गई जान। झांसी के समथा थाना क्षेत्र अंतर्गत नई बस्ती का रहने वाला था यह परिवार। 6 फरवरी को भतीजे की होनी थी शादी। उसी के साथ हैदराबाद से कार में सवार होकर झांसी आ रहा था पूरा परिवार। तभी पन्ना में अज्ञात वाहन ने कार में मार दी जोरदार टक्कर। कार में सवार सभी लोगों की मौत होने से गांव में पसरा है मातम। सागर में विनायका थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रोड़ा में 80 वर्षीय वृद्धा की कर दी गई हत्या। जहां लहूलुहान हालत में घर में पड़ा मिला वृद्धा का शव। जानकारी के मुताबिक घर में अकेली रहती थी 80 वर्षीय प्रीतम बाई। हर रोज की तरह की बीती रात घर में सो रही थी वृद्धा, तभी किसी अज्ञात बदमाश ने घर में घुसकर उनके सर पर किसी ठोस चीज से कर दिया हमला। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। दतिया में भी देखने को मिला तेज रफ्तार का कहर। जहां ग्वालियर झांसी हाईवे पर सोनागिर तिराहे के पास शनिवार दोपहर गोद भराई की रस्म कराकर लौट रहा था एक परिवार, तभी अचानक से अनियंत्रित होकर पलट गई उनकी टैक्सी, जिससे उसमें सवार 3 बच्चों समेत 9 लोग हो गए घायल, जिन्हें तुरंत जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी में तेज रफ्तार में बस दौड़ाना चालक को पड़ गया भारी। जहानाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत मेडिकल कॉलेज के सामने अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ रही यात्रियों से भरी तेज रफ्तार रोडवेज बस, जिससे उसमें सवार यात्रियों में मच गई चीख पुकार। गनीमत रही कि घटना के दौरान नहीं हुई कोई जनहानि। इस घटना से कुछ समय वहां का यातायात रहा बाधित। मौके पर पहुंची पुलिस ने खुलवाया जाम। बाना में एक दर्दनाक हादसे में 11 वर्षीय मासूम की चली गई जान। जहां गिरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत बछेही गांव में रहने वाले ओम प्रकाश का बेटा सूरज तालाब से मछली पकड़कर लौट रहा था घर, तभी घर के पास स्थित हैंडपंप पर हाथ पैर धोने के बाद कुएं के किनारे बैठकर वह अपने पैर में चुभे कांटे को निकालने की कर रहा था कोशिश। इसी दौरान उसका अचानक से फिसल गया पैर और वह जा गिरा कुएं में। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने तत्काल रस्सी की मदद से बच्चे को कुएं से निकाला बाहर और ले जाया गया CHC नरैनी, जहां चिकित्सकों ने उसे कर दिया मृत घोषित। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस ने मामले की जांच की शुरू। महोबा में 4 माह पहले हुए एक रहस्यमय हत्याकांड का पुलिस ने कर दिया पर्दाफाश। जहां 9 सितंबर को
कहरा कलां गांव के बाहर 26 वर्षीय शंकर अहिरवार का मिला था शव। पुलिस जांच में सामने आया कि जुए में बेईमानी से 7,000 रुपए जीतने के विवाद में 2 युवकों ने ही शंकर की शराब में जहर मिलाकर उसे उतार दिया था मौत के घाट। पुलिस ने दोनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई करते हुए भेजा जेल। झांसी में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज संघ के नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष गौरव श्रीवास्तव पर उनके कार्यालय में हुआ हमला। जहां नकाबपोश हमलावरों ने उनके कार्यालय में किया प्रवेश और आते ही मंडल अध्यक्ष से ये कहते हुए मारपीट कर दी शुरू कि तुम इस कुर्सी पर बैठने के नहीं हो लायक। साथ ही वहां रखे कांच के गिलास तोड़कर उन्हें मारने का किया गया प्रयास, जिस पर जैसे तैसे मंडल अध्यक्ष ने बचाया खुद को। इसी बीच वहां से भाग निकले बदमाश। मंडलाध्यक्ष की शिकायत पर नवाबाद थाना पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए हमलावरों की तलाश की शुरू। महोबा जिले के पनवाड़ी कस्बे में चोरी का एक अजीबोगरीब मामला आया सामने, जहां राठ रोड स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के मालिक राजकुमार प्रभाकर के घर में एक चोर ने सेंध लगाने की कोशिश, लेकिन वह रहा नाकाम। पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद, जिसमें वह करीब आधे घंटे तक घर के आंगन व छत पर घूमता हुआ आया नजर, लेकिन अंदर दाखिल होने की नहीं मिला रास्ता, तो वह खाली हाथ ही लौट गया वापस। पनवाड़ी पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए अज्ञात बदमाश की तलाश की शुरू। झांसी में सिद्धेश्वर पहाड़ धाम आश्रम के नेतृत्व में भव्य ध्वजारोहण, जन कल्याण पदयात्रा एवं संत मिलन समारोह का किया गया भव्य आयोजन। जहां आयोजन को सफल बनाने हेतु भागवताचार्य अनुराग मुनि महाराज, जो 2 माह से रखे हुए थे व्रत, उनकी अगुवाई में निकाली गई यात्रा सिद्धेश्वर पहाड़ धाम रसीना से प्रारंभ होकर सिद्ध बाबा धाम मडोर पर हुआ इसका समापन, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जनपद से प्रतिष्ठित समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी रहे उपस्थित, जिनका आयोजन मंडल द्वारा तिलक व माल्यार्पण कर किया गया भव्य स्वागत। इस मौके पर महाराज ने कहा कि इस यात्रा के माध्यम से हम लोगों को जोड़कर सनातन धर्म का कर रहे हैं प्रचार प्रसार। सभी सनातनियों से आह्वान है कि वह भी धार्मिक यात्राओं से जुड़कर पूरे विश्व में सनातन का परचम लहराने का करें सहयोग। टीकमगढ़ में मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के बैनर तले शनिवार को सरकारी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली की उठाई मांग। जहां शनिवार शाम को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक के बंगले पर पहुंचे संगठन के पदाधिकारी, जिन्होंने प्रधानमंत्री के नाम सांसद प्रतिनिधि अनुराग वर्मा को सौंपा ज्ञापन। कहा कि अगर कर्मचारियों को नहीं मिलेगी पेंशन तो उनका जीवन हो जाएगा अंधकारमय। झांसी में आयोजित हो रही 14वीं विनोद खंडकर अंडर 21 ऑल इंडिया गोल्ड कप हॉकी की शनिवार को हो गई शुरुआत। जहां पहले मैच में झांसी और रायसेन मध्य प्रदेश के बीच हुई भिड़ंत, जिसमें शुरुआत में झांसी का रहा दबदबा। पहले हाफ में झांसी ने 4-1 से बना ली थी बढ़त, वहीं रायसेन पहले हाफ में कर सकी सिर्फ एक ही गोल। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।